चंकी, तुमचं एकूण जी पर्सनॅलिटी आहे खूप आनंदी, खूप उत्साही, हॅपी, म्हणजे त्याच्यातनं अशी एक हॅपी गो लकी टाईप. पण असं तर आयुष्यात असत नाही. असा कोणते प्रसंग होते की ज्याचा त्यावेळेला खूप त्रास झाला, ज्याच्यामुळं आपल्याला लोकांनी ज्या पद्धतीनं बघितलं पाहिजे तसं ते बघत नाही आहेत असं वाटलं, खूप डाऊन आहोत आपण गेलेलो असं वाटलं, आणि त्यातनं बाहेर कसे आला? सर, मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में देखा नहीं है कभी, बिकॉज मैं रहा हूं इस सिचुएशन में, बट मैं जब भी वो सिचुएशन में गया हूं, और मेरे साथ ऐसे एक बार ऐसे भी हुआ था कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे प्रॉपर्टी में, और इतने इन्वेस्टमेंट चले गए थे और वो प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हुई थी। और मुझे याद है एक दिन मैंने पार्टी रखी थी घर में, और मेरे पास पैसे नहीं थे टू बाय बियर एंड फूड फॉर द पार्टी। मेरी शादी नहीं हुई थी तब, आई वॉज अ बैचलर स्टिल। सो आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर आई हैव ऑल्सो गॉन ब्रोक। बट आई थिंक मैं अपने आप को दिल में बहुत रिच समझता हूं, एंड मैं इमेजिन करता हूं कि सब कुछ अच्छा है, बिकॉज वेन यू आर नाइस एंड यू आर इमेजिनिंग थिंग्स अराउंड यू नाइस, तो हार्डशिप्स भी चली जाती है। तो आई हैव स्माइल्ड थ्रू इट एंड ऑलवेज बीन कॉन्फिडेंट आई विल कम आउट ऑफ इट। तो दैट हैज बीन माय सीक्रेट। पण असा कोणता प्रसंग, कोणता काळ होता की जो फार फार डिफिकल्ट होता, पिरियड ऑफ युअर लाईफ विच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट, जेव्हा बॉलिवूडमध्ये आल्यानंतर डिफिकल्ट टू हँडल, खूप नर्वस व्हायला झालं होतं, फिल्म्स नसतील मिळत, आणि मग त्यातनं त्यावेळेला आपल्या मनाला तुम्ही कसे समझाते थे आप अपने आप को कि अपना हौसला बुलंद रखना है? सर, मेरे को लगता है ये फेज मेरे साथ फिल्मों में आने के पहले हुआ। जब मैंने कोशिश की मैं फिल्मों में आऊं, तो मैंने बहुत से ऑडिशंस दिए। मैंने महाभारत की ऑडिशन दी, मैंने एन चंद्रा के 2-3 फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिए, राजश्री फिल्म्स में ऑडिशन दिए, मैंने वीडियो कैसेट फिल्म्स के लिए ऑडिशन किए, मुझे कुछ मिला नहीं। तो इट वॉज अ लो फेज कि मैं सोचा यार शायद मुझे कभी फिल्म मिलेगी नहीं। पूरे 4 साल लगे मुझे, और फाइनली जाके मुझे फिल्म एक 5 स्टार होटल के बाथरूम में मिली सर। तो बोलते ना, लाइफ कहीं भी कभी भी बदल सकता है। नेवर अंडर एस्टिमेट, नेवर ओवर एस्टिमेट एनीवन।